Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of Mathematics First Year Chapter number 4 Exercise 4.3. देखिए आज के इस लेक्चर में हम रेडिकल इक्वेशंस की रिमेनिंग 2 टाइप्स को सॉल्व करना सीखेंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 4 टाइप्स की रेडिकल इक्वेशंस टोटल इस एक्सरसाइज में डिस्कस की गई थी, जिसमें से हमने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट 2 टाइप्स को डिस्कस कर लिया था और उनके रेलेवेंट क्वेश्चंस को हमने एक्सरसाइज में सॉल्व करना सीख लिया था। आज के इस लेक्चर में हम उन रिमेनिंग 2 टाइप्स को जो उस लेक्चर में रह गई थी उनको कवर करते हुए इस एक्सरसाइज को एंड करते हैं। तो देखते हैं कि हमारे पास कौन सी 2 टाइप्स की नेक्स्ट इक्वेशंस आ रही हैं। देखिए टाइप 3 की ऐसी इक्वेशन होंगी जिसमें रेडिकल के अंडर बोथ साइड्स पर जब कभी भी वेरिएबल आएगा तो रेडिकल साइन के अंडर आएगा एक बात, और दूसरी बात कि वो क्वाड्रेटिक होगा इटसेल्फ। थर्ड उसमें ये बात होगी कि ये जो रेडिकल के अंडर ये एक्सप्रेशन आ रहा है, ये एक्सप्रेशन आ रहा है और ये एक्सप्रेशन आ रहा है, यानी ये 3 एक्सप्रेशंस जो हैं इनमें कोई ना कोई कॉमन फैक्टर आ रहा होगा। हम करेंगे ये कि हम इसको भी फैक्टराइज़ कर देंगे, इसको भी फैक्टराइज़ कर देंगे और इसको भी फैक्टराइज़ कर देंगे और कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल के और उस तरह से हम एक वे यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। इसके रेलेवेंट जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 है। जबकि ये लास्ट टाइप कुछ इस तरह से है कि इसमें कुछ कॉमन भी नहीं आता होगा और ये सेम फैक्टर्स भी नहीं होंगे और रेडिकल के अंडर क्वाड्रेटिक भी आ रहा है। हम इसे अगर बोथ साइड्स पर स्केयरिंग करेंगे और अगेन स्केयरिंग करेंगे ताकि स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो तो हमारे पास ये इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स आ जाएंगी जिन्हें हमें सॉल्व करने के लिए हम इजीली उसे ट्रीट नहीं कर सकेंगे। लिहाजा हम इसके लिए एक न्यू वे यूज़ करेंगे और आप इसके रेलेवेंट जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है। ऑल दो कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 को दूसरी तरह से भी करवाया हुआ है, क्योंकि उसके अंदर आप क्वेश्चन नंबर 11 को अगर आप देखें तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम आ रहे होंगे। तो वो जब सेम है तो उसको आप इक्वल टू वाई पुट करके उसको उस तरह से ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हो, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में करवाया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 12 जस्ट इस टाइप से हम करेंगे और 7, 8, 9 क्वेश्चन हम इस टाइप से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, जो कि टाइप 3 का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, आप इसमें देख रहे हैं कि इसको भी अगर हम फैक्टराइज़ करें, इसको भी फैक्टराइज़ करें और इसको भी फैक्टराइज़ करें तो ऐसा पॉसिबल है। मैं ये फैक्टर्स बनाता हूँ। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस एक्स माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4। ये आप देख रहे हैं कि ये तमाम फैक्टर्स बन चुके हैं। अब अगर हम इक्वल की एक साइड पर इन्हें शिफ्ट कर दें तो इक्वल की एक साइड पर शिफ्ट कर देने पर दूसरी साइड पर 0 आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि इसके रूट को दोनों पर अलग, इधर भी दोनों पर अलग और इधर भी तीनों पर अलग अलग किया जा सकता है। और उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 फैक्टर, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 फैक्टर और स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 फैक्टर को कॉमन लिया जा सकता है। तो आप स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 को जब कॉमन लोगे तो आपके पास यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 रह जाएगा, प्लस यहाँ पर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 8 रह जाएगा और यहाँ पर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू एक्स प्लस 4 रह जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर अगर इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों में से कोई एक फैक्टर इक्वल टू 0 होगा इटसेल्फ। लिहाजा आप x माइनस 1 को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे और स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 8 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 पुट कर दिया जाएगा। यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर जब 0 है तो इसका मतलब है या तो फर्स्ट फैक्टर 0 है या सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0 है। इसको सॉल्व करें, बोथ साइड पर स्क्वायर करें तो आपको वैल्यू ऑफ x 1 मिल रही है, जबकि इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको इक्वल की उस साइड पर लेकर जाता हूँ। इक्वल की साइड पर आ जाने पर बोथ साइड्स पर स्क्वायर कर देते हैं और स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। ये देखिए कि इसको मैंने स्क्वायर का फार्मूला एक्सपेंड कर दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए तो आपके पास रह गया 5 इंटू एक्स प्लस 4। अब देखिए ये सिंप्लीफाई करवा के ये तमाम टर्म्स इक्वल की साइड पर ले जाते हैं तो ये आपके पास आएगा, ये चीज़ आपके पास आ रही है जी। अब अगेन आप इस रेडिकल स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करने के लिए वंस अगेन स्क्वायर करोगे। देखिए कि अगेन बोथ साइड्स पर स्क्वायर कर दिया, 2 पर स्क्वायर आएगा तो 4 आ जाएगा और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 और इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 81 प्लस 54x। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई करवा दें और सिंप्लीफाई करवा दें तो आपने ये अरेंज करवा दिया। ये तमाम टर्म्स इक्वल के साइड पर ले आए, 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर आंसर 5x स्क्वायर आ रहा है। 54x में से 44x माइनस किए 10x आ रहा है और 96 को जब इससे माइनस कर दिया माइनस 15 आ रहा है। 5 को कॉमन लेके डिवाइड करवा दिया तो आपके पास ये चीज़ आ रही है और फैक्टराइज कर दिया, ये 2 फैक्टर आ रहे हैं। x की वैल्यू आपके पास -3 आ रही है और x की दूसरी वैल्यू आपके पास 1 आ रही है। तो
तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से आपके पास ये रूट्स आ रहे हैं, जबकि वहाँ पर x इक्वल टू 1 ऑलरेडी आया हुआ था और x इक्वल टू 1 है, तो आप इसको 1 टाइम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। दूसरी बात यह है कि अब आप इनको ज़ाहिर रेडिकल इक्वेशंस हैं तो चेक तो एक बार लाजमी करना पड़ेगा। सो आप चेक लिखेंगे x इक्वल टू -3। अगर हम गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 प्लस के रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 -8 इक्वल टू 5 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -3 -4, ये 9 आ जाएगा और ये -6 और -3, जबकि ये 9 और -21 और -8 और ये 5 इंटू 9 -4, ये देखिए तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। ये 9 -8 ये +1 आ जाएगा और ये -20 और ये भी कैंसिल आउट होने पर -20, तो स्क्वायर रूट ऑफ -20 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -20 आ रहा है, जो कि ट्रू हो रहा है। अब इसी तरह से अगर आप चेक करते हैं x इक्वल टू 1 को, अब ये 1 के लिए चेक कर रहे हैं जी, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा, तो 0 इक्वल टू 0 ये ट्रू हो रहा है। सोल्यूशन सेट आपके पास आ रहा है जी 1 और -3। तो इस तरह करके आपने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लिया और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में भी आप इसी तरह से फैक्टराइज़ कर लेंगे, ऐसे ही आप कॉमन निकाल के और उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 इसी तरह से आपको होमवर्क है। हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। तो आप देखिए लास्ट क्वेश्चन जो कि टाइप 4 का क्वेश्चन है, आप इसमें देख रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन अगर तो सेम हो तो आप उसको y पुट करवा दें, तो ये y+2 और y+18 इस तरह करके सिंप्लीफाई हो सकता है, यानी जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 11 को किया था। लेकिन क्योंकि ये उस तरह से कन्वर्ट नहीं हो सकता बिकॉज ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन डिफरेंट हैं, इसलिए हम ऐसे केस में लेट कर देते हैं कि ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है 5x² + 7x + 2 ये इक्वल टू a है, इसको हम फर्स्ट कह देते हैं, और स्क्वायर रूट ऑफ 4x² + 7x + 18 जो है ये b है मिसाल के तौर पर। तो अब अगर आप स्केयरिंग और सब्ट्रैक्टिंग करवाएं, यानी आप यहाँ पर लिख दें स्केयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 और 2, तो आप ये देखेंगे कि a का स्क्वायर और b का स्क्वायर माइनस हो जाएंगे और इक्वल की इस साइड पर ये और ये स्क्वायर लेकर माइनस करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास आ रहा होगा a² - b² इक्वल टू 5x² + 7x + 2, और क्योंकि माइनस करवा रहे होंगे और स्क्वायर रूट क्योंकि ऑलरेडी कैंसिल हुआ होगा तो -4x² - 7x - 18 आ जाएगा। आप इसको देखें तो ये x² आ रहा है, ये +7x और -7x कैंसिल हो रहे हैं और ये आंसर आ रहा है -16। तो a² - b² की वैल्यू आ रही है x² - 16, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह दें। आप ये देख रहे हैं कि आपने इसको a कहा था और माइनस के बाद इसको b कहा था, तो a - b की वैल्यू तो आपके पास x - 4 आ रही है, इसका मतलब है ये x - 4 है, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। अब लिखते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 3/4, तो a² - b² डिवाइडेड बाय a - b इक्वल आ जाएगा x² - 16 डिवाइडेड बाय x - 4 के। बोथ साइड्स पर फैक्टराइजेशन कर दें, a + b a - b डिवाइडेड बाय a - b इक्वल टू x + 4 इंटू x - 4 डिवाइडेड बाय x - 4, और आप ये देख रहे हैं कि ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं और इसी तरह से ये दोनों भी कैंसिल आउट हो रहे हैं। a + b की वैल्यू आपके पास x + 4 आ रही है, जिसको हम इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देते हैं। तो आप देख रहे हैं a - b की वैल्यू x - 4 है, जबकि a + b की वैल्यू x + 4 है। तो आप इन दोनों को अगर ऐड करवा दें तो b तो एलिमिनेट हो जाएगा और वैल्यू ऑफ a आ जाएगी। आपने लिख दिया एडिंग इक्वेशन 4 और 5, तो आप ऐड कर रहे हो a - b जो कि x - 4 है और a + b जो कि x + 4 है, इन दोनों को ऐड कर रहे हो, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, a + a 2a आ जाएगा और +4 और -4 कैंसिल होने पर ये 2x आ जाएगा। a की वैल्यू x आ रही है और a के अंदर a की वैल्यू ये वाली अगर आप सब्स्टिट्यूट करवा दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी 5x² + 7x + 2 = x। अब आप अगर बोथ साइड्स पर स्क्वायर कर दो तो 5x² + 7x + 2 = x² आ जाएगा। ये x² इक्वल किस तरफ आए तो 4x² + 7x + 2 = 0।
आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो तो x की वैल्यू -7 प्लस माइनस के रूट ऑफ 49 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 2 लिख देंगे डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 आ जाएगा। ये चीज़ आ रही है, अब इसको सिंप्लीफाई करवाते हैं। तो ये आ रहा है -7 प्लस माइनस के रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 8। यही वैल्यू ऑफ x है जिसको आप सॉल्यूशन सेट में उठा के पुट कर देंगे। अब देखिए कि अगर आप यहाँ से वैल्यू ऑफ मैंने a फाइंड की है, आप अगर वैल्यू ऑफ b फाइंड करें तो उससे जो x की वैल्यू आ रही होगी वो भी यही होगी। लिहाजा हमें इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम a के थ्रू भी वैल्यू ऑफ x निकालें और फिर b के थ्रू भी वैल्यू ऑफ x निकालें। आपने या तो a के थ्रू वैल्यू ऑफ x निकाल लेनी है या b के थ्रू वैल्यू ऑफ x निकाल लेनी है, लेकिन दोनों से आंसर एक ही आएगा, यानी x की जो वैल्यूज़ डिवेलप होंगे, जो रूट्स डिवेलप होंगे वो सेम होंगे। लिहाजा आपने इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को कम्प्लीट कर लिया। इसी तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को जो एग्जांपल में आपको दिया गया है आप उस एग्जांपल को भी अटैम्प्ट करेंगे तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। तो आई थिंक कि आपको ये तमाम क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। हम आने वाले लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट करेंगे। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।